हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समानता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका समानता। अब बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि समानता क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है समानता। सेकंड पॉइंट है इसका बच्चों, समानता का दावा यह है कि समान मानवता के कारण हर इंसान को समान सम्मान का अधिकार है, यानी कि सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका, ये ऊपर जो बताया मैंने, इसी धारणा के कारण सबको समान सम्मान मिलना चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए। इसी धारणा के कारण बच्चों सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। यही मानवाधिकार की क्या है, जनक है, यही धारणा ऊपर वाली। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, अनेक देशों में, मतलब अलग अलग देशों में कानून में समानता को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में कई स्थितियों में असमानताएं नजर आती हैं हमें। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। धन है, संपदा है, अवसर है, काम करने की स्थिति है और शक्ति है। इन चीजों में अब भी असमानताएं नजर आती हैं कानून में समानता को शामिल करने के बावजूद। फिफ्थ पॉइंट है, समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त व्यवहार और अवसर जन्म और सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को जो प्राप्त होता है मौके और बिहेवियर पैदा होने से ही परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए उसे। सिक्स पॉइंट है आपका, प्राकृतिक असमानताएं जो होती है बच्चों, लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण समाज में पैदा होती हैं असमानताएं। वो किसके कारण होती है, समाज में जो असमानताएं पैदा होती हैं वो अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती हैं। जो समाज में असमानताएं पैदा होती हैं वो अवसर की असमानताओं से और शोषण से पैदा होती हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है समानता के 3 आयाम, और इसका मतलब है कि टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, यानी कितने किस्म की होती है समानता। बच्चों ये 3 किस्म के होते हैं। इसका फर्स्ट है राजनीतिक समानता। ठीक है, चलिए देखते हैं राजनीतिक समानता में होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसका राजनीतिक समानता का, कि जितने भी राज्यों में नागरिक होते हैं, राज्य में जितने भी नागरिक होते हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करना, ये राजनीतिक समानता में शामिल है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, समान नागरिकता जो ना, एक तो मतदान देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार दिलाती है, और संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। ये कौन, समान नागरिकता। अब आपका सेकंड आ जाता है, इसी वाले में इंक्लूडेड है ये, आर्थिक समानता। अब बच्चों आर्थिक समानता यानी कि पहले से ही पता लग गया, पैसों से रिलेटेड कोई बात, यानी कि मनी से। तो चलिए देखते हैं। आर्थिक समानता का बच्चों लक्ष्य है, यानी कि एम है उसका, कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो असमानता है उसको कम करना। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका बच्चों, कभी भी किसी भी समाज में धन और आमदनी से रिलेटेड जो भी समानता है वो शायद ही कभी विद्यमान रही हो, यानी कि वो कभी भी टिकी नहीं, असमानता ही रहती है इसमें। लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों में क्या होता है, लोकतांत्रिक राज्य जो ना समान अवसर, यानी कि समान मौके उपलब्ध कराकर, जो ना जो गरीब नीचे के लोग होते हैं, नीचे वर्ग के लोग होते हैं, उनको उनके अपनी हालात सुधारने का एक मौका देती है लोकतांत्रिक राज्य, ऐसा करते हैं। अब आपका आ जाता है तीसरा पॉइंट, सामाजिक समानता। अब बच्चों सामाजिक समानता में होता क्या है ये जानिए आप सबसे पहले। अब बच्चों सामाजिक समानता में क्या था, सामाजिक समानता का एक लक्ष्य था कि समान अधिकार की ओर इन्होंने एक दिशा में कदम बढ़ाया। समान अधिकार मिलना चाहिए सबको, हर मनुष्य को समान अधिकार होना चाहिए, एक तो ये था। और सभी लोगों को जो
जीने के योग्य चीजें हैं उनको वो मिलनी चाहिए। कौन कौन सी अनिवार्य है वो, कौन कौन सी चीजें बच्चों? पर्याप्त सुविधा मिलनी, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, और बच्चों शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, पोषक आहार खाने को मिलना चाहिए उन्हें, और न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी सामाजिक समानता ने जरूरी माना है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, जो लोग नीचे वर्ग के होते हैं और बेनिफिट से मतलब किसी भी चीज का लाभ नहीं उठा पाते वो, और महिलाएं, उनको समान अधिकार दिलाने का इनने जिम्मा लिया। किसने? सामाजिक सामाजिक समानता ने, राज्य ने इसकी जिम्मेदारी ली नीचे वर्गों के लोगों को और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका, असमानता और विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और समानता की स्थापना का प्रयास किया गया। कहने का मतलब यह है कि असमानता जो थी उसको खत्म किया गया, और जिसके पास जैसे कि विशेष अधिकार होते हैं, कुछ ज्यादा अधिकार हो जाते हैं, तो उसको खत्म करा गया और समानता की स्थापना का प्रयास किया गया। और बच्चों फोर्थ पॉइंट है आपका, विभेदक बर्ताव और लोगों के बीच जो अंतर को ध्यान रखते हुए विभेदक बर्ताव, आरक्षण की नीति शुरू करी गई। बच्चों आरक्षण की नीति, आरक्षण उसे कहते हैं जो छोटे वर्गों को आरक्षण मिलता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण मिलता है ना, आरक्षण की नीति बनाई गई जिससे समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच हो सके, यानी कि हर वर्ग अपनी हर मौके का फायदा उठा सके। फिफ्थ पॉइंट है, कुछ देशों ने इसे क्या कहा बच्चों? सकारात्मक कार्रवाई की नीति का नाम दिया गया। कुछ देशों ने इसे क्या कहा? सकारात्मक कार्यवाही नीति का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, समाज व मार्क्सवादी के अनुसार। अब बच्चों समाज और वाद और मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है वो जानेंगे हम इसमें। तो हम जानते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आर्थिक असमानताएं जो होती है ना, वो सामाजिक रुतबे व विशेष अधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती हैं, और समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक किसी भी संसाधन पर किसी का भी निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्सनल अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए किसी भी संसाधन पर, वे जनता के नियंत्रण में होनी चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका बच्चों, उदारवादी समाज में संसाधनों का वितरण जो होता है बच्चों, संसाधनों पे जो संसाधनों का बांटने का मामला जो है ना, और प्रतिद्वंदी के सिद्धांत के समर्थक जो हैं वो कहते हैं कि राज्य की रोक टोक अनिवार्य समझते हैं वो इस चीज में। अब वो रोक टोक को जरूरी समझते हैं बच्चों, प्रतिद्वंदी समर्थक जो होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, स्त्री द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष, यानी कि नारीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये। फोर्थ पॉइंट है इसका, मातृत्व अवकाश जैसे विशेष अधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि मातृत्व अवकाश जो है ना, विशेष अधिकार है, वो नारी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट है, विभेदक बर्ताव और विशेष अधिकार का उद्देश्य। बच्चों विभेदक बर्ताव जो है और विशेष अधिकार जो है उसका उद्देश्य न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है। समाज में विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो ये विशेष अधिकार का उद्देश्य सिर्फ न्याय दिलाना और समानता के समर्थक में खड़ा होना है, उसको बढ़ावा देना है, बल्कि विशेष अधिकार प्राप्त वाले वर्ग जो हैं उनको दोबारा से खड़ा करना ये इनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।